हमारे लिए गीता एक ऐसी पाठ्य पुस्तक है जिसको गुरुदेव ने हमारे लिए सुलभ कर दिया इतने सुगम रूप में। आप क्यों नहीं पढ़ते? आपके जीवन में क्यों नहीं आता? अरे युग की गीता सबसे बड़ी गीता है, परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव के जीवन की वसीयत, हमारी वसीयत विरासत। गुरुदेव ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया मित्रों, और इतना बड़ा मार्गदर्शन दिया कि मित्रों मुझे ऐसा लगता है हमारे मैं चूंकि गायत्री परिवार के हेड के रूप में जाना जाता हूँ, इसलिए मेरे को ढेर सारे संत साधु संत मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस भाई काम अच्छा चल रहा है तो आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। सबसे बड़ा जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, मैं सबसे पहले उनको वंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर दूसरी बार मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे काम में बाधा नहीं डाली। तो भगवान करे भैया आप लोग बाधा भी मत डालना हमारे काम में। उनको भी अभिनंदन है, उनको भी बधाई है, उनको भी धन्यवाद है। तो वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कुछ काम होगा आने वाले दिनों में राष्ट्र निर्माण का, तो वो गायत्री परिवार द्वारा होगा, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। हमारे पास कैडर नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास काम करने वाले वो लोग नहीं हैं जिनकी वजह से आपके पास काम जो हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। फिर तो मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के हैं जो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के वहाँ के पहाड़ों की हरियाली को बढ़ाते हैं। मनोज तिवारी, इसने कम से कम 150 पहाड़ियाँ हरी कर दी हैं और न जाने कितनों की प्लानिंग कर रहा है ये। तो मैं सोचता हूँ 2400 पहाड़ियाँ हरी करके ये सारे के सारे पानी की समस्या हमारी हल हो जाएगी। योगेंद्र गिरी हमारे हैं जिन्होंने कल आपकी क्लास ली थी शाम को। मित्रों इन्होंने पानी को बचाया है, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह सागर बना दिए। आप तो सागर में रहते हो, आप तो सागर बनाओ, आप भी पानी बचाओ। अगर पानी नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। एक बोतल में रख लेना अपने पोतों के लिए और नाती पोतों के लिए, पर पोतों के लिए, ये बेटा ये पानी हम पिया करते थे, तुम देख लो, दर्शन कर लो, बस पानी नहीं बचेगा, पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे गंदगी, ऐसा गंदा पानी आने वाला है, उस पानी में कुछ भी नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। हमें अगर जीवन जीना है मित्रों तो हमें जीवन बचाना होगा, प्राण को बचाना होगा। हमें जीवन जीना है तो हमें ऑक्सीजन बचानी होगी, प्राणवायु बचानी होगी। ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी गायत्री परिवार कर रहा है, गायत्री परिवार का युवा मंडल कर रहा है, और गायत्री परिवार के सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको सबकी उपासना, साधना, आराधना में हमने सबसे बड़ी चीज़ ये जोड़ दी है कि आप दूसरे को ऊंचा उठाओ, दूसरे को आगे बढ़ाओ और इस देश के लिए कुछ करो करके दिखा दो। क्या फ़ायदा इस जीवन का कि इस जीवन में आप आए भी और जा कर के बिना कुछ केयर करे चले गए। नहीं मित्रों, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने जीवन में जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग कहें कि वास्तव में ये आदमी था, ये आदमी था, महामानव था, इसने हमें दिशा दी। मुझे परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहते रहते ऐसी कुछ पहचान डेवलप हो गई लोगों के लिए कि मैं किसको क्या काम दे सकता हूँ। ये मेरे अंदर एक आइडेंटिटी डेवलप हुई, और इसके डेवलप करने के बाद मैंने ढेर सारे लोगों को मैंने प्रेरणा दी कि भाई तुम्हें इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा। फिर यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई 2002 में, विश्वविद्यालय खड़ा होने के बाद मेरे पास प्रतिभा आ गई। एक बालक आया मेरे पास, बोले मेरे पिताजी परिव्राजक हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं जितने पैसे आपने कहे थे मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा बेटा ले जा वापस, तू बिना पैसे के पढ़ेगा, तेरी फीस मैं दूंगा, तू पढ़ यहाँ, तेरे पिता परिव्राजक है, तू पढ़ना चाहता है। उस बच्चे ने हर क्लास में टॉप किया और उसने 5 साल पढ़ने के बाद आज उसको 1.5 लाख रुपया मिल रहा है मित्रों, 1.5 लाख रुपया। परिव्राजक का बेटा आराम से 1.5 लाख रुपये महीना पा रहा है, और योग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है, बढ़िया लड़का है मित्रों। वो बच्चा 22,000 रुपये पाने के लिए चला गया मेरे से बिना मिले। मैंने कहा तू इतना अच्छा लड़का था, मैंने तेरे को मुफ्त में शिक्षा दी, और इसलिए नहीं दी, मैंने तेरे को इसलिए दी थी कि तू समयदान करेगा, तो मेरे 3 साल समयदान कर, तेरे को इसके बदले में कई गुना दूंगा मैं। मित्रों उसे 3 साल से नौकरी छोड़ के आ गया, 3 साल तक मेरी उसे समयदान दिया। मतलब ये कि जितना मैं उससे काम कराना चाहता था, एक अकेला उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे एक नहीं, ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो 1000 1,500 उदाहरण हैं जिनमें बच्चों ने मेरी बात मानी और बच्चे मेरे पास आ गए वापस, और अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आ गए, और नौकरी छोड़ के आ गए और ज़्यादा सुखी हैं, आप लोगों से भी ज़्यादा सुखी हैं, पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा सुखी हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में काम करने वाले, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा सुखी हैं। हम लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे परिवार है हमारा, हजारों का परिवार है, और ये परिवार हमारा जो मिल करके
बहुत बड़ा काम करने की स्थिति में है। तो मित्रों, ये जो हमारा गायत्री परिवार है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है पारिवारिकता, पारिवारिकता का स्वरूप। मैं आप में से अधिकांश लोगों के नाम जानता हूँ, अधिकांश लोगों के मैं आपके परिचय जानता हूँ, आपके बच्चों को जानता हूँ, और मैं कई बच्चों को गोद में खिला चुका हूँ। मेरे को परसों बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस लड़की ने सिकंदराबाद में, हैदराबाद के पास, जिसने शक्तिपीठ की स्थापना की, बहुत बढ़िया शक्तिपीठ बनाया दक्षिण भारतीय शैली में, उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैं 4 साल की थी तो आपने मुझे गोद में बिठा के प्यार किया था और मेरे सिर पे हाथ फेरा था। मैंने कहा, अब तो इतनी बड़ी हो गई कि तेरा लड़का जो है वो कॉलेज में जाने योग्य हो गया 30 साल पहले, 35 साल पहले। तो मित्रों, ये जो है, ये मार्गदर्शन, ये दिया हुआ चिंतन, ये आज के युवा को हमेशा प्रेरणा देगा कि यदि वो औरों के लिए कुछ बन जाए तो और लोग भी उसको बदले में कुछ देंगे। ये गुरु जो है ना, गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की शान है, और हमारे देश का सबसे बहुमूल्य अगर कोई है तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा। आप मित्रों, आप यहाँ से जाएं तो ये हमने भाषण सुनाने के लिए नहीं बुलाया आपको, हमने प्रवचन सुनाने के लिए नहीं बुलाया, और आपको प्रवचन सुनाने के लिए हम इतनी बड़ी लंबी यात्रा करके नहीं आए। हैदराबाद से भोपाल, भोपाल से सागर, सागर से यहाँ आपके बीच में बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि हमको आपके अंदर एक महामानव दिखाई पड़ता है। जगाओ उसको, जगाओ, सोया पड़ा है उसको जगाओ, और उस महामानव को पहचानो। अब कहोगे कि साहब हम तो 80 साल के हो गए, तो क्यों बोलते हो 80 साल के हो गए? मत बोलो ना तुम, जब तक अंतिम शैया पे नहीं चले जाओ तब तक मत बोलो कि तुम 80 या 90 साल के हो गए। तुम ये बोलो कि हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे और जिंदा दिल रहेंगे और कभी भी नहीं मरेंगे, हमेशा हम गुरुदेव की छाया में रहेंगे, गुरुदेव का काम करेंगे। मित्रों, आप गुरुदेव का काम करते रहोगे तो आप बूढ़े नहीं होगे कभी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ आपको, आप कभी भी गुरुदेव का काम करते रहोगे तो बूढ़े नहीं होगे, और आप जगह जगह आप संदेश दोगे ये वाला। हमारे भाई लोग आपको एक गीत सुनाएंगे। वो जो गुरुदेव जाते थे जब क्षेत्रों में, तो उनके साथ एक भाई चलते थे। हमारे साथ तो देखो 4-5 लोग चल रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा चलता है हमारे साथ, और पूरे देश में कुछ चलता है हमारे साथ। पर वो जो थे सीधी के पांडे जी, उनकी तीसरी पीढ़ी हमारे यहाँ पढ़ रही है अब। वो सीधी के पांडे जी खड़े होकर के गाते थे, हम बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई। अरे गतिरोध क्यों आया, रवानी क्यों नहीं आई। अरे गतिरोध क्यों आया, रवानी क्यों नहीं आई। आप भी सोचना गुरुदेव इसी गाने के बाद पूरे लेक्चर देते थे। एक ही गाना, बस एक ही गीत बजता था। मित्रों, गुरुदेव ने न जाने कितनों को जवान बना दिया। वो जवान अब बड़े हो गए हैं। अब वो जवान जो बड़े हो गए हैं, अपने बेटों को निकालें, अपनी बहुओं को निकालें रण क्षेत्र में, अपनी बेटी को निकालें, अपने दामाद को निकालें, और कहें तुम लोग युवा क्रांति अभियान में जुड़ो, युवा क्रांति पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको तुम करके दिखाओ, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है गुरुदेव का, और हमको कर्जा चुकाना है। तो तुम लोग मदद करो हमारी, निकालो अपने घर से अपने बच्चों को, और अपने घर के बच्चों को जवान बनाओ। घर के बच्चों को जवानी सिखाओ कि जवानी असली क्या होती है। असली जवानी यही होती है, भगवान के काम में जो लग जाए वो जवानी होती है। जो भगवान के काम को करे, आगे बढ़े। भगवान का काम ये नहीं है आरती उतारना, भगवान का काम ये नहीं है मंदिर जाना केवल। मित्रों, भगवान का काम है समाज को आदर्श बनाना, उत्कृष्ट बनाना और राष्ट्रनिष्ठ बनाना। ये आपका काम है। ये आप अपने बच्चों को डेवलप करिए। खूब खूब मंगल कामना को।